सबसे पहले ये जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र आखिर है क्या। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि द्वारा इस स्तोत्र का वर्णन किया गया था। अगस्त्य ऋषि ने इस स्तोत्र का निर्माण किया और भगवान राम को बताया कि इसका पाठ करने से आप युद्ध में विजय पा सकते हैं। सूर्य के समान अगर आप तेज पाना चाहते हैं, युद्ध का मामला हो, कोई कंपटीशन का मामला हो, मुकदमे में विजय प्राप्त करनी हो, उसके लिए इसका पाठ अमोघ होता है। यानी आप किसी भी तरह का अगर युद्ध जीतना चाहते हो, चाहे वो मुकदमेबाजी हो, चाहे वो वास्तविक युद्ध हो, चाहे वो कंपटीशन का युद्ध हो, अगर आप किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। अगर सूर्य संबंधी जीवन में कोई बाधा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से उसमें लाभ होता है। इसके पाठ के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन न करने से इसका फल नहीं मिलता। यानी अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो इसके नियमों का पालन जरूर करिएगा, तब जाकर के आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पूरा लाभ, पूरा फायदा जीवन में मिल पाएगा। अब ये जानते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किन लोगों को जरूर करना चाहिए। वैसे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। देखिए, अगर राज्य पक्ष से, सरकार की तरफ से कोई पीड़ा है या कोई सरकारी मुकदमा चल रहा हो तो उसमें विजय प्राप्त करने के लिए आपको निश्चित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लगातार रोग आपको परेशान कर रहे हों, खास तौर से हड्डियों के रोग या आंखों के रोग अगर आपको परेशान कर रहे हों तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपका संबंध आपके पिता के साथ अच्छा नहीं है या आपके पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आंखों की समस्या गंभीर रूप से आपको परेशान कर रही है तो भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहतर होगा। जीवन के किसी भी बड़े कार्य में अगर आप सफलता चाहते हैं, विजय की प्राप्ति चाहते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हों, अगर वो इसमें सफलता चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा रखने वालों को सफलता के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने के नियम क्या हैं। रविवार को उषा काल में, यानी सूर्य उगने के ठीक पहले जब आकाश लाल होता है, उस समय इसका पाठ करना सबसे बढ़िया होता है।
अगर आप चाहें तो सूर्योदय के समय जब सूर्य निकल रहा है और वो लाल रंग का है, उस समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। पहले स्नान करिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, अर्घ दीजिए। इसके बाद सूर्य के सामने ही इस स्तोत्र का पाठ करिएगा और पाठ के बाद सूर्य देव का ध्यान करिएगा। रोज सुबह उठ करके पहले स्नान करिए, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और फिर सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जब पाठ समाप्त हो जाए तब सूर्य भगवान का ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। संभव हो तो रविवार को नमक का सेवन मत करिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका सूर्य बेहतर होगा और आप जीवन में बेहतर तरक्की कर पाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में 2 बातें और बता दूं। पहली बात यह है कि आदित्य हृदय स्तोत्र उन तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए जो सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। और उसका तरीका यही है कि सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और लाल तिलक कुमकुम का या रोली का लगाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकारी नौकरी चला पाना आपके लिए आसान होगा और निश्चित रूप से सरकार की नौकरी की प्राप्त करने की जो इच्छा है वो इच्छा आपकी पूरी होगी। अपनी तैयारी के साथ आप ये उपाय भी करते जाइएगा। दूसरे नंबर पर अगर आपका पैसा कहीं सरकारी विभाग में फंस गया है, किसी काम की वजह से पेंशन फंस गया, ग्रेच्युटी फंस गई, आपकी अपनी पुरानी रुकी हुई सैलरी नहीं मिल पा रही है, सरकारी विभाग से मुकदमा चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आदित्य हृदय स्तोत्र रोज सवेरे सूर्य को जल देने के बाद पढ़िए और प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। अब मान लिया कि आदित्य हृदय स्तोत्र बड़ा कठिन लगता है। वैसे कठिन नहीं है, आप संस्कृत में नहीं पढ़ पाए तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कठिन लगता है तो ऐसी स्थिति में सूर्य भगवान के 21 नाम हैं विशेष। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, सूर्य भगवान के 21 नाम। तो अगर आप रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद सूर्य भगवान के 21 नाम जपती हैं, 21 नाम जपते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और वो सारे फायदे आपको हो पाएंगे जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपको हो सकते थे।